अब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है जो दिया हुआ है 4x⁵ माइनस 3x² प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x⁵ माइनस 100x² माइनस 10। अब ये जो दिया हुआ है इसकी लिमिट हमें निकालनी है x अप्रोचिंग इन्फिनिटी पे। हमें निकालना है लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी f ऑफ x। तो मैं चाहता हूँ एक बार तुम वीडियो पॉज करके इसके बारे में सोचने की कोशिश करो। अब एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये है कि हम x की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू डालें और फिर देखें कि ये फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है। लेकिन दूसरा तरीका मुझे थोड़ा बढ़िया लगता है। इसमें हमें ये पता लगाना होता है कि इसमें इतनी सारी टर्म्स हैं, लेकिन इसमें से कौन सी टर्म हमारे काम की है और कौन सी नहीं। तो चलो इस बारे में सोचते हैं। अगर मैं दो टर्म उठाऊं न्यूमरेटर में से, मान लेते हैं एक है मेरी 4x⁵ और दूसरी है मेरी 3x²। तो तुम्हें क्या लगता है कि जब मेरा x बहुत बड़ा होगा तो इनमें से कौन सी टर्म बड़ी होगी? वेल, x⁵ करना बहुत ज़्यादा है x का स्क्वायर करने से। तो ये तो समझ में आता है कि ये वाली टर्म बड़ी होगी, लेकिन कितनी बड़ी होगी? क्या ये इतनी बड़ी होगी कि मैं इसको अगर हटा भी दूं यहाँ से, अगर मैं न्यूमरेटर में से ये टर्म हटा भी दूं तो मेरी लिमिट पे फर्क ना पड़े? अगर हम सोचने की कोशिश करें तो इस x को हम किसी 1 लाख या 1 करोड़ तक पहुंचाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस x को इन्फिनिटी तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि x मेरी इतनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी कि इससे छोटी सारी वैल्यूज इसके सामने फेल हो जाएंगी। और तुम चाहो तो तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो। अगर मैं लिखूं 4x⁵ माइनस 3x², अगर मैं इसकी लिमिट निकालना चाहूं x बराबर इन्फिनिटी पे, तो मैं इन दोनों में से x² कॉमन ले सकता हूं और ये हो जाएगा x² मल्टीप्लाइड बाय 4x³ माइनस 3। अब अगर मुझे इसकी लिमिट निकालनी है, यानी कि मुझे इसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी x² मल्टीप्लाइड बाय 4x³ माइनस 3। अब लिमिट की प्रॉपर्टी कहती है कि तुम एक की लिमिट निकालो और दूसरे की लिमिट निकालो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा आंसर सेम आएगा। इसमें पहला वाला है x²। जब x मेरा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो मेरा x² भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जब मेरा x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो मेरा 4x³ भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। 4x³ में से अगर मैं 3 घटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो यानी कि ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों ही इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो यानी कि ये पूरा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि 4x³ के सामने ये छोटी छोटी वैल्यूज 3x² और 3 ये खड़ी नहीं हो पाएंगी। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि लिमिट, मैं यहाँ से थोड़ा साफ करता हूँ, मैं यहाँ पर बस एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेरी लिमिट है x अप्रोचिंग इन्फिनिटी 4x⁵ माइनस 3x² प्लस 3, ये बराबर हो जाएगी मेरी लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी 4x⁵ के। ये बाकी दोनों टर्म्स मैटर नहीं करेंगी, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हैं या नहीं। वैसे अगर मैं डिनोमिनेटर देखूं तो यहाँ पर मेरी 3 टर्म्स हैं। एक है 6x⁵, एक है 100x² और एक है 10। इन तीनों में से अगर एक टर्म जो सबसे बड़ी होने वाली है वो है 6x⁵, क्योंकि यहाँ पर x की सबसे ज़्यादा पावर है। तो यहाँ पर भी मैं यही लॉजिक से ये बोल सकता हूँ कि लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी 6x⁵ माइनस 100x² माइनस 10, इसकी लिमिट बराबर हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी 6x⁵ के। इस 6x⁵ के सामने ये दोनों टर्म्स बिल्कुल फेल हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये यहाँ पर हैं भी या नहीं। तो अगर मेरा न्यूमरेटर सिंप्लीफाई होकर 4x⁵ बन गया है और डिनोमिनेटर 6x⁵ बन गया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी f(x) ये बराबर हो जाएगी मेरी लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, मेरा न्यूमरेटर है 4x⁵ और मेरा डिनोमिनेटर है 6x⁵ और दोनों ही वैल्यू मेरी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो x⁵ से मैं x⁵ काट सकता हूँ, ये मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास बचता है 4/6, जिसकी लिमिट हो जाएगी मेरी, अगर मैं इसको 2 से काटूँ तो ये हो जाएगा 2/3, यानी कि इस पूरे फंक्शन की लिमिट मेरी 2/3 के बराबर होगी। अब अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ न्यूमरेटर में -3x² था लेकिन डिनोमिनेटर में -100x² था, तो ये डिनोमिनेटर पे कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं कि हमारा आंसर चेंज हो जाए। इस x² का इतना फ़र्क नहीं पड़ पाएगा इस x⁵ पे कि हमारी लिमिट चेंज हो जाए। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका ग्राफ दिखा सकता हूँ। इसका ग्राफ यहाँ अगर हम देखें, ये मैंने वुल्फ्राम अल्फा से डाउनलोड किया है। इस फंक्शन का ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से है
और जब मेरे x की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब मेरे x की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे इस डायरेक्शन में अगर हम देखें, तो यहाँ पर ये जो मेरा आउटपुट है ये किसी एक फिक्स्ड वैल्यू की तरफ जाने की कोशिश करता है। और यहाँ हम ग्राफ में देख सकते हैं इसका जो y कोऑर्डिनेट है ये कहीं यहाँ पर है, 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर तुम एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो ये 2/3 होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो आउटपुट है ये इन्फिनिटी पे 2/3 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। वैसे ही अगर हम इस ग्राफ में देखें तो इसका जो आउटपुट माइनस इन्फिनिटी पे है, अगर हम इस तरफ बढ़े हैं एक्स एक्सिस में, तो ये भी 2/3 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और तुम चाहो तो तुम ये भी निकाल सकते हो, जो हमारी लिमिट थी, ये हमारी लिमिट थी x अप्रोचिंग इन्फिनिटी 4x⁵ डिवाइडेड बाय 6x⁵। अब क्योंकि 5 मेरा ऑड नंबर है, तो अगर मेरा x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यहाँ मैं माइनस इन्फिनिटी लिखता हूँ, अगर मेरा x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो मेरा न्यूमिनेटर भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और मेरा डिनोमिनेटर भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और ये दोनों बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। लेकिन इस x⁵ से ये x⁵ कट जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी तेज ये न्यूमिनेटर बढ़ रहा है उतनी ही तेज ये डिनोमिनेटर बढ़ रहा होगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो बचेगा हमारे पास वो है 4 और 6। इसको अगर हम 2 से काटें तो ये वैल्यू भी 2/3 हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चंस में जब मेरा x इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाने की कोशिश करता है, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ये देखना होता है कि सबसे पावरफुल वैल्यू कौन सी है। न्यूमिनेटर की सबसे पावरफुल वैल्यू और डिनोमिनेटर की सबसे पावरफुल वैल्यू, इन दोनों को एक दूसरे से बात करानी होती है, बाकी सबको हमें घर भेज देना होता है।